प्रणाम मित्रों, इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया खेतों तक मौसम। तो आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में भी अब स्ट्रॉन्ग सिस्टम विकसित होना शुरू हो चुका है और अरे एक सिस्टम राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों के ऊपर बना हुआ है, जो कि बेलमार्क लो प्रेशर अभी बना हुआ है। ये सिस्टम जो राजस्थान के ऊपर बना हुआ है, ये धीरे धीरे अरब सागर में जाकर और सक्रिय होने की संभावना जताई जा रही है। शायद ये डिप्रेशन बन सकता है और ये डिप्रेशन बनने के साथ साथ में भारत के कई क्षेत्रों को, पश्चिमी क्षेत्रों को विशेष रूप से प्रभावित करेगा। लेकिन जो पूर्वी क्षेत्रों के ऊपर यानी बंगाल की खाड़ी के ऊपर जो सिस्टम बना हुआ है वो भी सिस्टम काफ़ी इफेक्टिव होगा। जिस प्रकार से हमें ने बताया था कि ये सिस्टम लगभग 17 सितंबर के बाद में विकसित होने की संभावना है बंगाल की खाड़ी में, और यह सिस्टम लगभग पूरी भारत को प्रभावित करेगा। इसके बाद में एक और सिस्टम विकसित होने की संभावना है, जो कि 27 सितंबर के बाद में या फिर 27 सितंबर से है। बंगाल की खाड़ी में उभरेगा, स्ट्रॉन्ग सिस्टम होगा, हो सकता है चक्रवाती तूफान भी बन जाए। फिलहाल की स्थिति देखें तो 19 सितंबर को कल किस प्रकार से ये मौसमी सिस्टम इफेक्टेड रहेंगे, तो कल देखेंगे तो आप 19 सितंबर को ये जो वेलमार्क लो प्रेशर ये राजस्थान के ऊपर बना हुआ था वो गुजरात और दक्षिणी पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर पहुंच जाएगा और काफ़ी सक्रिय हो जाएगा। यहाँ पर वेलमार्क लो प्रेशर से शायद डिप्रेशन बनने की संभावना यहाँ पर बन सकती है। लेकिन ये देख सकते हैं उत्तरी बंगाल की खाड़ी के ऊपर जो सिस्टम बना हुआ है वो लो प्रेशर के रूप में विकसित हो जाएगा। धीरे धीरे इंटेंसिफाई होने की संभावना लगातार बनती हुई जा रही है। 20 सितंबर को देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहेगा। 20 सितंबर को जो अरब सागर में एक सिस्टम बड़ा होने की संभावना है, जो राजस्थान के क्षेत्रों के ऊपर अभी बना हुआ है वो अरब सागर में पहुंच जाएगा और बंगाल की खाड़ी में जो बना हुआ सिस्टम है वो पश्चिमी बंगाल उड़ीसा के ऊपर लैंडफॉल करेगा, यानी भारत के इन क्षेत्रों को प्रभावित करना शुरू करेगा। पूर्वी क्षेत्रों में भी और पश्चिमी क्षेत्रों में भी काफ़ी बड़ा मौसमी सिस्टम है, जिसकी वजह से कई क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना है। और 21 सितंबर को देख सकते हैं, 21 सितंबर को जो मौसमी सिस्टम अरब सागर में दाखिल होगा वो कमज़ोर होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मैं बता दूं तो बंगाल की खाड़ी वाला सिस्टम देख सकते हैं कितना एक्टिव दिखाई दे रहा है। पूर्वी भारत के संपूर्ण मध्य क्षेत्रों के तक वर्षा देने की संभावना नजर आ रही है, काफ़ी क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। इसी की वजह से 22 सितंबर को देखें तो 22 सितंबर को ये धीरे धीरे कमज़ोर भी होने की संभावना नजर आ रही है और एक बंगाल की खाड़ी में और सिस्टम विकसित होने की संभावना है। देख सकते हैं 22 सितंबर को यह कमज़ोर होगा, उत्तर प्रदेश के ऊपर आकर कमज़ोर होने की संभावना बनती हुई जा रही है और 23 सितंबर को और कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन 23 सितंबर के बाद में देखेंगे बंगाल की खाड़ी में कुछ बड़ा डेवलपमेंट शुरू हो सकता है और यहाँ पर कुछ अरब सागर में भी डेवलपमेंट शुरू होने की संभावना है। लेकिन अरब सागर में तो कम संभावना है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में ज़्यादा संभावना नजर आ रही है। बंगाल की खाड़ी में धीरे धीरे कर सिस्टम एक्टिव होने की संभावना नजर आ रही है, या फिर 26 और 27 सितंबर को बड़ा सिस्टम विकसित हो सकता है, या फिर इसके बाद में भी विकसित होने की संभावना, यानी सितंबर के अंत में बहुत बड़ा सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उभरेगा और इसी का असर भारत के कई क्षेत्रों पर पड़ने की संभावना है। और उत्तर भारत में जो WD आने वाले हैं उसकी भी उससे भी काफ़ी प्रभावित होने वाला है। भारत का उत्तरी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र इन भागों में भी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और मानसून लगभग वापसी की संभावना की बात करें तो मानसून 22 या 23 सितंबर से शुरुआत कर सकता है, क्योंकि मानसून यहाँ पर उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं चलना शुरू हो जाएगी पश्चिमी भारत के ऊपर। लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि अरब सागर से नमी वाली हवाएं बढ़ती रहेगी। शायद ये मानसून जाने का नाम नहीं ले रहा है और शायद ये मानसून अभी तक ना जाए, लेकिन अक्टूबर के माह में तो जाने की संभावना है, क्योंकि चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी में उभर सकता है और ये धीरे धीरे पूर्वी भारत के कई क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है, पूर्वी तटीय भारत के क्षेत्रों को। तो मौसम पूर्वानुमान और मौसम विश्लेषण और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।